तो हाल ही में एक खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने जो कि एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टेटिस्टिक्स है उसको डिसॉल्व कर दिया। सरकार ने ये बोला कि डिसॉल्व इसलिए किया क्योंकि उनका काम ओवरलैप कर रहा था एक और कमिटी के साथ। लेकिन जो इस कमिटी के हेड थे डॉक्टर प्रणब सेन, जो कि चीफ स्टेटिस्टिशियन भी रह चुके हैं हमारे देश के, उन्होंने बताया कि सदस्यों को तो कोई जानकारी ही नहीं दी कि क्यों कमिटी डिसॉल्व की। और उन्होंने ये भी कहा कि हर एक मीटिंग में मेंबर्स ये सवाल उठा रहे थे सरकार से कि आप सेंसस क्यों नहीं कर रहे? यदि सेंसस आप 2021 का इतना डिले करेंगे तो फिर स्टैटिस्टिक्स पे काम कैसे होगा? और कई रिपोर्टों ने बोला कि शायद इस कारणवश उस कमेटी को डिसॉल्व किया गया। उसी तरह अगर हम देखें जुलाई 2023 में जो इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराते हैं, उनके डायरेक्टर को सरकार ने एकदम सस्पेंड कर दिया बिना किसी खबर के। सरकार ने फिर बोला कि कुछ मुद्दों के कारण उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स आई जिन्होंने ये बताया कि क्योंकि उस सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि सरकार को अच्छी नहीं लगी, खास करके एनीमिया जो बढ़ते जा रहा है देश में। दूसरा मुद्दा था कि जो शौचालयों की संख्या है वो बहुत कम नजर आ रही थी सर्वे में, जो कि सरकार के दावों के विपरीत जा रही थी। तो हो सकता है उस कारणवश इनको हटाया गया हो। तो ज्योति, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम है देश में डेटा इकट्ठा करना, एनालाइज करना, देश के सामने और सरकार के सामने उनको रखना, यदि उन सब में इतना ज्यादा एक तरीके का हस्तक्षेप चलेगा तो आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है इस सब का? इसका तो इम्पैक्ट पूरा है विनाश, पूरा डिस्ट्रक्शन है। और ये इतनी बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारी देश इंडिया की जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम थी वो तो मैं कहूँगी दुनिया में एक एग्जाम्पल थी कि एक गरीब देश में इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी के साथ एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम बन सकता है। और ये मतलब काफ़ी सालों से आया है कि हमारे जो सर्वेज हैं बहुत सोच समझ के सारे मेथडोलॉजी तैयार की गई और काफ़ी इंडिपेंडेंस के साथ भी। तो ये जो सिस्टम था इसको पूरा कुछ ही सालों में एकदम ख़त्म कर देना ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और अब तो मैं कहूँगी कि भरोसा हम कर ही नहीं सकते। सरकारी आंकड़ों पे ज़्यादातर लोग भरोसा करते ही नहीं हैं, मगर ये भरोसा चले जाने का बहुत ज़्यादा असर और भी है क्योंकि इसके बाद आम जनता तो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगा ना। चलो ये सरकार ने ये कर दिया, अब अगला कोई भी सरकार आए फिर भी बोलेंगे कि चलो वो लोग ऐसे बोल रहे थे, आप लोग ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो ये भरोसा चले जाना एक बहुत दुख की बात नहीं, डर की बात है। समाज के लिए, हमारे पूरा भविष्य के लिए डर की बात है ये। तो आप ये कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं कि जो इंस्टीट्यूशंस पे एक कंट्रोल बनाने का जो नैरेटिव कंट्रोल है कि वो सही से जो उनको दिख रहा है वो ना बोले और वो बोले जो सरकार चाहती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अमृता, ये तो हमारे देश में बहुत बड़ी एक कंसर्न है ही। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ऊपर किस तरीके से उन्हें अंडरमाइन किया जा रहा है, उन पर जो प्रहार हो रहा है। और ये केवल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है, ओवरसाइट के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशंस हो, ईडी, सीबीआई जैसे, कैसे बार बार कहा जाता है तो केज्ड पैरेट्स बन रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन, सीवीसी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इनके ऊपर सरकारें नियंत्रण कर रही हैं। अब बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि देश में डेटा निकले, सही डेटा आए, बहुत ज़रूरी है कि बिना किसी डर के, बिना किसी नियंत्रण के, दबाव के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपना काम कर सकें। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज देश में इन सब चीज़ों पे डिबेट होना, चर्चा होना कि क्या क्या चेंजेस अभी रिक्वायर्ड हैं। अब कई इंस्टीट्यूशंस में तो बहुत क्लियर है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार के नीचे होनी ही नहीं चाहिए संस्थाएं, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे और संस्थाएं हों। लेकिन हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो किसी मंत्रालय के नीचे काम करने की ज़रूरत हो, लेकिन क्या उसके रिमूवल का क्या तरीका है, उनके जो टॉप के लोग हैं उनको नियुक्त करने का क्या तरीका है, वो बहुत ही निष्पक्ष होने चाहिए। बिल्कुल हस्तक्षेप ना हो पाए सरकार का कि वो
तय करे कि क्या निकलेगा, वो क्या लिखेंगे, क्या उसको पब्लिश करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी है। और लोगों को लोकतंत्र में दबाव बनाना पड़ेगा इन संस्थाओं पर भी कि काम सही से हो, वरना तो जैसे आपने कहा कि मतलब कोई होप ही नहीं है कि हम सच्चाई तक पहुंच ही सके। और जैसे आप कह रहे थे ना कि वो जो निकाले थे जो फैमिली हेल्थ सर्वे, उस इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर थे उसको हटाया गया, उसके खिलाफ केस लगाया गया। अब आप सोचिए कि जो अगला डायरेक्टर आएगा वो क्या करेगा। वो तो एकदम डर के मारे जो सरकार को चाहिए वैसे ही चलेगा ना, क्योंकि हाँ, चिलिंग इफेक्ट। और ये डर को लेकर ही ये सारे संस्थाएं को खत्म किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मतलब एक तरीके से जो प्रोवर्बियल स्वॉर्ड है, जो एक तलवार है, वो आपके गले पे अब लटकाई जाएगी।